नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपकी जो कक्षा 10 की गणित में अध्याय 2 चल रहा था, उसी की एक नई सीरीज, इसमें आपकी प्रश्नावली 2C जो हमने उसमें आपके पिछले वीडियो में 4 सवाल कराए थे, आज के इस वीडियो में आप 4 के बाद जो आपका 5वां नंबर सवाल है उसी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी ये 2C। जो भी सवाल हैं सभी हल कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज के इस सेशन में। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि यदि बहुपद x³ माइनस 3ax² प्लस x प्लस 3 x³ माइनस का ax² प्लस का x और प्लस का 3 का एक शून्यक a है तो a का मान पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, देखिए अच्छा सवाल है कि बहुपद हमें दे रखा है x³ माइनस का ax² प्लस का x और प्लस का 3 और जिसका एक शून्यक भी आपको दे रखा है, शून्यक बराबर है a। तो a का ही मान पूछा गया है। तो जो शून्यक है हमें पता है कि शून्यक को हम बहुपद में रखेंगे x की जगह, तो x बराबर a रखने पर जो शून्यक दे रखा है उसी को रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा x की जगह a यहाँ पे रखेंगे तो a की घात 3 माइनस a इंटू a की घात 2 प्लस a प्लस का 3 और बराबर में हमें क्या है 0। a³ माइनस a² और एक a का गुणा हो जाएगा a³ प्लस का a प्लस का 3 बराबर 0। अब a³ माइनस और प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब शेष बचा a प्लस 3 बराबर 0 या a बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 3। तो शून्य a था, अब a का मान हमें प्राप्त हो गया माइनस का 3। तो कीजिए नोट, चलते हैं अगले सवाल पर। इस प्रकार का कोई भी सवाल आपको दे रखा है, अगर शून्यक दे रखा है और किसी का मान पूछा है तो उसी शून्यक को आप जो आपका बहुपद होता है उसी में रख के आप मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए दिया है पी एक्स बराबर x³ माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर, तो मान लेते हैं इस बहुपद के माना बहुपद के शून्यक अल्फा कामा बीटा व गामा है। तब बहुपद हमें क्या है, पी एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 5x² माइनस का 2x प्लस का 24। अब इसके शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, तो पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमने बताया था आपको कि माइनस
एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में आपका एक्स क्यूब का गुणांक। अब शून्य के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 है और बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 5 है और एक्स क्यूब का 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर एक्स का गुणांक अपान में एक्स क्यूब का गुणांक। तो गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब एक्स का गुणांक माइनस का 2 और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद बताया था, तो अचर पद यहाँ आपका क्या है 24 और अपान में एक्स क्यूब का गुणांक है हमारे पास 1। तो क्या हो जाएगा माइनस का 24। सही है सर। एल्फा बीटा गामा हो जाएगा अपना माइनस का 24। अब सवाल पे देखते हैं क्या लिखा है कि दो शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर में दे रखा है हमें 12। अब मान लेते हैं दे शून्य का आपके पास कितने हैं 3 अल्फा बीटा गामा। अब दो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है तो दो हम मान लेते हैं पहले अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 12। अल्फा इंटू बीटा बराबर जब 12 हो गया समीकरण से 4 मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखते हैं यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 12 गुणा गामा बराबर 24। 12 दूनी हो जाएगा हमारा 24। तो गामा बराबर माइनस का 2 प्राप्त हुआ हमें। अब गामा का मान प्राप्त लग गया। अब गामा का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। आपका ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में जब रखेंगे तो आपका अल्फा प्लस बीटा गामा का मान माइनस 2 बराबर में 5 या अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 और 2 7। अगला समीकरण बना लेते हैं इसे 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो गया 5। अब इसे इस प्रकार बनाएंगे देखिए। एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो जब इसे सोल्व करते हैं देखिए हम पहले तो बता देते हैं आपको कि एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा होता है और माइनस का 4 अल्फा बीटा है। तो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा क्या बचेगा माइनस का 2। तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
देखिए अल्फा माइनस बीटा हमने बता दिया आपको कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब हमने आपको सोल्यूशन भी दे दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस का है 4 अल्फा बीटा, 2 में से 4 जाएगा बचेगा 2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, ए माइनस बी या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए अब आगे इसे रेज किए देते हैं। अब इसमें हम मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 7 और बराबर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारे पास है 12 है। तो 7 सत्ते आपका 49 हो जाएगा, माइनस का 12 चौक 48, बचेगा क्या 1। तो एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ 1, इम्प्लाइज दैट एल्फा माइनस बीटा बराबर 1। समीकरण नंबर 6 हो गया आपका। अब 5 और 6 को हल करके आप एल्फा और बीटा के मान निकाल सकते हैं। तो 5 और 6 देखिए नोट कर लिया हो उतना, तो आगे देखते हैं फिर। चलिए 5 और 6 को जब हल करेंगे, समीकरण 5 और 6, तो जो एल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 7 है और एल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो इससे जब चिन्ह समान है तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो प्लस माइनस कैंसिल, 1 और 1 2, अल्फा बराबर 7 और 1 8, 2 चौकू 8 हो जाएगा, एल्फा बराबर आपका 4। अब एल्फा का मान समीकरण 5 में या 6 में किसी में रख सकते हैं आप। रखने पर जब 5 में रखेंगे तो एल्फा की जगह हमारा 4 प्लस बीटा की जगह बीटा बराबर 7, या यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो बीटा बराबर हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 4, या बीटा बराबर आपका 3। तो हमें जो शून्यक प्राप्त हुए, शून्यक एल्फा बराबर आपका कितना है 4, बीटा बराबर आया आपका 3, और गामा बराबर क्या था आपका माइनस का 2। तो ये रहे आपके शून्य। बढ़िया सवाल है, 6 नंबर पूछ सकता है। शून्य का हमें प्राप्त हुई अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर आपका माइनस का 2। तो आपकी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो गई है। बस इतने ही सवाल हैं इसमें। अब देखते हैं आगे कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं हम। जैसे नेक्स्ट एक सवाल दे रखा है कि शून्य -3 तथा 4 वाला बहुपद होगा। ये सवाल है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 2A 2D है, सॉरी, नई किताब में। तो इसमें शून्यक -3 तथा 4 वाला बहुपद होगा। तो हमने बहुपद के लिए आपको फार्मूला लिखाया था द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद के लिए क्या लिखाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस
मूलों का गुणनफल और बराबर में हमारा है 0। अब शून्य हमें दे रखे हैं -3 और 4। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग तो -3 और +4 और इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल तो -3 और गुणा 4 बराबर 0। तो जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर -4 -3 1 बचेगा एक्स और 4 तिया 12 बराबर। तो जो शून्य हमें प्राप्त हुए -3 तथा 4 का बहुपद, तो बहुपद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 12। 2 नंबर में पूछ देता है इस प्रकार का सवाल, या ऑब्जेक्टिव में भी दे रखा होता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा शून्य, पूछ देगा बहुपद। तो ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए एक और देखते हैं अगला सवाल। अगला है आपका, यदि द्विघात बहुपद अगला सवाल है कि यदि द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य दो और -3 है, तो ए व बी के मान ज्ञात करो। अब दे रखा है बहुपद, तो देखिए इसका सलूशन। बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। अब इसके शून्य हमें पता है 2 है और माइनस का 3। तो यहाँ पे पहले इस बहुपद में x बराबर 2 रखने पर 2 समीकरण बनाएंगे हम जिसे हल करके a और b के मान प्राप्त करेंगे। x बराबर जब 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस का b बराबर में आपका 0। तो 2 दूना 4 इंटू ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी बराबर 0। या जब आगे हल करेंगे तो 2a प्लस 2 एकन 2 प्लस बी बराबर 0, या ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 4 और 2 6 माइनस का हो जाएगा 6, पक्षांतर करना। इसी प्रकार जब x बराबर -3 रखने पर, तो जब x बराबर -3 इस बहुपद में रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस 1 ए प्लस 1 इंटू एक्स का मान -3 और प्लस का b बराबर 0। 3 त्रिका 9 माइनस का 3a माइनस का 3 और प्लस का b बराबर 0। आगे 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0, या माइनस का 3a प्लस का b बराबर हो जाएगा आपका, पक्षांतर करेंगे माइनस का 6। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 हल करने पर हमें a और b के मान प्राप्त होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से
एक व दो में देखिए क्या है, ट्वाइस ए प्लस का बी बराबर -6। दूसरा है 3a प्लस का बी बराबर -6। अब देखिए आपका जो दूसरा पद वो बराबर है ए बी, तो घटाने पर चिन्ह जब समान होते हैं तो क्या लिखते हैं हम, घटाने पर। तो घटाने भी ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 और 2 5a हो जाएगा, और इधर 6 - 6 हो जाएगा 0। तो 5a बराबर हमें प्राप्त हुआ 0। 5a बराबर 0 या a बराबर 0/5, a बराबर उत्तर हो गया आपका 0। अब 1 बराबर 0, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस का b बराबर -6, या 0 प्लस b बराबर -6, या b बराबर -6। a का मान हमें 0 प्राप्त हुआ और b का मान -6। ये रहे थे आज के आपके सवाल। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3a चालू होगी, जिसका नाम है कि दो चरों में रैखिक समीकरण। अच्छा चैप्टर है वो आपका तीसरा, काफी बढ़िया चैप्टर। वहां से हर हाल में 4 नंबर का तो सवाल आता ही आता है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। यहाँ से भी हमने बता दिया आपको कि कम से कम 4 नंबर में मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।